तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टाइल्स की क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। नॉर्मल टाइल्स नहीं। मान लीजिए इस बेडरूम में आप टाइल्स लगाने वाले हो, लेकिन टाइल्स का जो डायमेंशन है वो दो अलग अलग टाइप का है। मान लीजिए एक 1 फीट बाई 1 फीट का है और एक 4 इंची बाई 1 फीट का है। उस कंडीशन में आप टाइल्स का क्वांटिटी कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आज का लेक्चर जो है वो पूरा एंड तक डिटेल में देखिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल भी बहुत जगह पूछा जाता है। इंटरव्यू में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली साइट पे काम करवाने जाओगे ना, तो आपसे पूछा जाएगा। मेरा कहने का मतलब देखो सवाल कैसा है। ये एक बेडरूम का फ्लोर है मान लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर में मान लीजिए एक जो टाइल्स है ये इतना बड़ा है, एक छोटा लगा, फिर एक क्या हुआ कि बड़ा वाला लगा, फिर एक मान लो यहाँ पे एक छोटा वाला लगा। इस तरीके से फिर एक बड़ा वाला लगा, फिर एक छोटा वाला लगा, फिर यहाँ पे एक छोटा लगा, फिर एक बड़ा लगा। इस तरीके से अनइवन शेप वाला। समझ में आ गया ना। अगर मान लीजिए आपके जो बेडरूम में आप सेम टाइप का टाइल्स लगा रहे हो, 1 फीट बाई 1 फीट का, 4 फीट बाई 2 फीट का, जो भी हिसाब से, तो अगर सेम टाइप का लगाते हो ना तो निकालना बहुत आसान होता है कि कितना टाइल्स लगने वाला है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, मैंने उसे वीडियो बनाया था, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ दो टाइल्स जिसका अलग अलग डायमेंशन है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा हम जैसे सिविल इंजीनियर भाइयों के साथ, ताकि उन लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ लेट लेता हूँ। मान लीजिए ये एक फ्लोर है जिस फ्लोर पे आपका टाइल्स लगने वाला है। ठीक है, अब इस फ्लोर का तो कोई डायमेंशन होगा। मान लीजिए ये फ्लोर का डायमेंशन 5000 मिलीमीटर हो गया, यानी कि ये 5 मीटर का है। और ये वाला जो है ये 2 मीटर का है मान लीजिए, ठीक है, या 3 मीटर मान लेते हैं, 3 मीटर। और मिलीमीटर में बोलेंगे तो 3000 मिलीमीटर। ठीक है, बहुत कोई बोलते हो कि सर आप मिलीमीटर में क्यों बताते हो, इंच फीट में क्यों नहीं बताते हो। तो भाई मिलीमीटर जो है ना ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, कोई भी समझ जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का यूनिवर्सल यूनिट जो बोला जाता है ना वो होता है मिलीमीटर। ठीक है, जो इंडिया से थोड़े बाहर है, जैसे हमारे जो नेबर है पाकिस्तान हो गए, वहां पे इंच फीट ये सब चलता है। ठीक है, तो देख लीजिए 5 मीटर बाई 3 मीटर का ये एक फ्लोर है जिसके अंदर हम लोग टाइल्स बैठाने वाले हैं। अब वो टाइल्स का साइज क्या है चलिए देख लेते हैं। दो टाइप का टाइल्स है। फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट टाइप का जो डायमेंशन है वो है आपका 300 मिलीमीटर बाई 300 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब 1 फीट बाई 1 फीट। 1 फीट से थोड़ा कम है ये। अगर 1 फीट में आप मिलीमीटर देखोगे तो 300 नहीं होता है, थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 300 मिलीमीटर बाई 300 मिलीमीटर का आपका फर्स्ट टाइप का टाइल्स है। और सेकेंड टाइप का जो टाइल्स है उसका डायमेंशन कितना है, 100 बाई 300। ठीक है, 100 मिलीमीटर बाई 300 मिलीमीटर। तो इसका स्केच अगर बनाएंगे तो ये स्केच कैसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, इसका ये डायमेंशन भी सेम है, ये डायमेंशन भी सेम है। लेकिन ये सेकेंड टाइप वाला में मान लीजिए ये ऐसे है। ठीक है, ये वाला आपका 100 हो गया और ये वाला 300 हो गया। लिखते वक्त ये थोड़ा उल्टा लिखना पड़ता, ये 300 आएगा और ये आपका 100 आएगा। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि डायमेंशन को स्टडी करना भी आपको पता होना चाहिए। पहला डायमेंशन हमेशा ये लेंथ होता है और सेकंड डायमेंशन जो होता है वो हमेशा ये ब्रेथ होता है। ये छोटा छोटा चीज है जो बहुतों को नहीं पता होता है, लेकिन अगर ये सब चीज आपको पता है तो आप एक परफेक्ट हो। समझ में कि छोटा छोटा चीज याद रखना। तो फर्स्ट टाइप हो गया 300 मिलीमीटर बाई 300 मिलीमीटर और सेकंड टाइप हो गया 300 बाई 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जिस प्लॉट पे मतलब जिस फ्लोर पे आपको टाइल्स लगाना है उसका एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ फ्लोर पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर जिस पे हम लोग टाइल्स लगाने वाले हैं, तो ये कितना निकलेगा, 5 मीटर बाई, हम लोग सब मीटर में कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 5 इंटू 3। एरिया ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 5 और ब्रेथ है आपका 3 मीटर। चलो ये कितना हो गया, 15 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया निकल गया, ये टोटल एरिया है जहां पे आपका टाइल्स लगने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, नेक्स्ट काम है हमारा जो हमारा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप टाइल्स है, एक एक टाइल्स का एरिया निकाल के रख लो। चलिए पहला एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट टाइप टाइल्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप टाइल्स जो कि हमारा है 300 मिलीमीटर बाई 300 मिलीमीटर, लेकिन हम लोग यहाँ पे मीटर स्क्वायर में निकालेंगे ना, तो ये मिलीमीटर को आप
मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो मिलीमीटर कन्वर्ट करोगे मीटर में तो कैसे हो जाएगा, 300 को 1000 से डिवाइड कर दो, याद आएगा आपका 0.3 इनटू, फिर से ये 300 मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो 0.3, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आएगा, 3 3 जा 9, 0.2 है, मतलब 1 0 लगेगा यहाँ पे। आप कैलकुलेटर में करके देख लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया फर्स्ट टाइप टाइल्स निकाल लिए। एरिया ऑफ वन, एक टाइल्स का एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, वैसे ही सेकंड टाइप टाइल्स का निकालेंगे हम लोग, ठीक है। एक निकाल लो पहले, एरिया ऑफ सेकंड टाइप टाइल्स क्या है, 300/100 ना, इसको मीटर में कर दो 0.3 इंटू 0.1, यह आ जाएगा आपका 303, मतलब 0.03 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। 3 एरिया निकाले हैं अभी तक हम लोग। पहला जहां पर लोग फ्लोरिंग करने वाले हैं, प्लस दूसरा फर्स्ट टाइप का जो था टाइल्स उसका एरिया निकाले हैं, और सेकेंड टाइप का जो ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये 3 एरिया लगने वाला है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया में हम लोग को ये टाइल्स बैठाना है और ये टाइल्स बैठाना है, पर हमें ये नहीं पता कि कौन कितना लगने वाला है। तो अब जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे सब कुछ है। अब आपको यहाँ पे निकालना होगा जो टाइल्स छोटा है, जो टाइल्स छोटा है वो बड़े टाइल्स का कितना परसेंटेज है, समझ में आ गया। देखिए, जैसे ये टाइल्स बड़ा है ना, मैं यहाँ पे एक स्केच बनाता हूँ, ये एक बड़ा टाइल्स है, ठीक है। ये कौन सा टाइल्स है, 300 मिलीमीटर बाई 300 मिलीमीटर, मतलब इधर वाला 300 है, इधर वाला 300 है। ध्यान से समझिएगा। अब मुझे देखना है कि ये टाइल्स के अंदर में अगर मैं ये छोटा वाला टाइल्स बैठा दूं, जैसे ये बैठा दिया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना है, छोटा वाला टाइल्स हो गया। तो ये वाला कितना हो गया, ये 100 हो गया, और ये वाला आपका 300 हो गया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये जो छोटा वाला टाइल्स है ना, ये इस बड़े वाले टाइल्स का कितना परसेंटेज है। क्लियर हो गया। ये जो छोटा वाला टाइल्स है, ये इस बड़े वाले टाइल्स का कितना परसेंटेज है, ये हम लोग को अब निकालना है। तो चलिए हम लोग वही निकालेंगे। हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज कवर्ड बाई सेकेंड टाइप टाइल्स, सेकेंड टाइप टाइल्स, ठीक है। जो यहाँ पे ये निकल जाएगा ना, वही आएगा हमारा इस टोटल फ्लोर पे कवर करने वाला। मान लीजिए मैं भी बताता हूँ तो समझ जाओगे, बस आप फॉलो कीजिए इसको। परसेंटेज कवर्ड बाई सेकेंड टाइप टाइल्स किसमें, एक टोटल टाइल्स में, ठीक है। वही जो परसेंटेज आएगा ना, वो आपका पता चल जाएगा कि इस वाले टोटल फ्लोर में आपका ये स्मॉल टाइल्स जो है ये कितना परसेंटेज कवर करने वाला है। तो ये परसेंटेज कवर्ड बाई सेकेंड टाइप टाइल्स कैसे निकलेगा, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर रहता है। तो कौन सा निकालना है हम लोग को, ये सेकेंड टाइप टाइल्स का निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज एरिया कवर्ड, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। हम लोग को एक्चुअली एरिया निकाल रहे हैं, मतलब इस टोटल टाइल्स में ये छोटा वाला कितना एरिया कवर कर रहा है। तो परसेंटेज एरिया कवर्ड बाई सेकेंड टाइप टाइल्स, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखिए। तो सेकेंड टाइप टाइल्स का एरिया कितना निकला था, एक का 0.03, ठीक है। और नीचे कितना डालना है, जो टोटल है हमारा, टोटल कितना है जो बड़ा वाला टाइल्स है, मतलब 0.09, ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू 100 कर दिए। चलिए अब देख लेते हैं ये कितना आता है। चलिए झुंझुनों में करके मैं देखता हूँ, ये करके देखोगे ना आप, तो 0.03 डिवाइडेड बाई 0.09 इंटू 100, यह आ गया 33.33, ठीक है। तो 33.33 परसेंटेज। इससे क्या पता चला ना कि ये जो टोटल एरिया था, ये जो टोटल एरिया जहां पे हम लोग टाइल्स बैठाने वाले हैं, उसमें 33.33 परसेंटेज हमारा छोटा वाला जो टाइल्स है वो कवर करने वाला है। तो बाकी जितना बचा हुआ हमारा बड़ा वाला करने वाला है। समझ में आ गया। तो परसेंटेज एरिया कवर्ड बाय फर्स्ट टाइप टाइल्स वो कितना होगा, टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है ना। तो 100 माइनस 33.33, ठीक है, 66.66 आसपास आएगा। 100 माइनस 33.33 कर दोगे तो 66.67 परसेंटेज, ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया है कि ये जो टोटल एरिया था उसका 33.33% हमारा छोटा टाइल्स लगेगा, और इसी का टोटल एरिया का 66.67 परसेंटेज हमारा बड़ा वाला टाइल्स लगेगा। समझ में आ गया। बस आप सिंपल है, आप निकाल दो। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कि ये जो 15 मीटर स्क्वायर निकाले थे हम लोग टोटल,
टोटल एरिया जो निकाले थे ना, इसी में मेरा बड़ा टाइल्स भी लग रहा है, छोटा टाइल्स भी लग रहा है। तो इस टोटल एरिया में कितना एरिया मेरा बड़ा वाला कर रहा है, ये फर्स्ट टाइप, और कितना एरिया मेरा सेकेंड टाइप कर रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो एरिया कवर्ड बाय फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप टाइल्स कौन सा है, 300 बाई 300 का, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि बड़ा वाला जो है, जो फर्स्ट टाइप टाइल्स था ये वाला, ये कर रहा है 66.67 परसेंटेज ऑफ 15 मीटर स्क्वायर। तो इतना इनटू 15 बाई 100 कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो निकलेगा वो मेरा एरिया निकलेगा, मतलब इतना एरिया मेरा, इस टोटल जो एरिया है ना, ये टोटल कितना है 15 मीटर स्क्वायर, इसमें मेरा इतना एरिया कवर करने वाला है मेरा फर्स्ट टाइप टाइल्स। तो चलिए करके देख लेते हैं। 66.67 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, तो 10, ठीक है, 10 आया है, 10.0005 आया है, तो अप्रोक्सीमेट 10 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 मीटर स्क्वायर वो एरिया है जिसमें मेरा टाइल्स कौन सा लगने वाला है, 300 मिलीमीटर बाई 300 मिलीमीटर, यानी कि फर्स्ट टाइप टाइल्स। क्लियर हो गया। अब सेकंड निकाल लेते हैं। एरिया कवर्ड बाय सेकंड टाइप टाइल्स, तो जाहिर सी बात है, अगर टोटल मेरा 15 है और 10 मेरा बड़ा में लग जाएगा, तो छोटा में कितना लगने वाला है, टोटल है 15 माइनस 10 कर दो, ठीक है। आप परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते थे, जैसे ये परसेंटेज वाइज निकाले थे ना, वैसे ही 33.33 ऑफ 15 कर दोगे तो वही आ जाएगा, देखना 5 भी आएगा, ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि हाँ, जो बड़ा वाला टाइल्स था 300 मिलीमीटर वाला, 300 बाई 300 मिलीमीटर वाला, वो कितना एरिया में लगने वाला है, 10 मीटर स्क्वायर में लगने वाला है, और छोटा वाला 5 मीटर स्क्वायर में लगने वाला है। तो अब तो नंबर ऑफ टाइल्स बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे देख लो। नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप टाइल्स रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा, हम लोग का टोटल एरिया कितना है, ये 10, ठीक है। एरिया कवर्ड बाय फर्स्ट टाइप टाइल्स कितना है, 10, उसको आप ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय जो टाइल्स लगने वाला है ना, उसका एक टाइल्स का एरिया। तो एक टाइल्स का एरिया देखिए कितना है, एरिया ऑफ फर्स्ट टाइप टाइल्स 0.09 मीटर स्क्वायर, 0.09 मीटर स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 0.09 कर दोगे तो कितना आएगा, 111, 111.11 है अप्रोक्स, मैं इसको 112 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो बाद में वेस्टेज इस पे कैलकुलेट कर लेना, 3%, 4%, जो भी वेस्टेज आपको पकड़ना है, इसके ऊपर वेस्टेज और बढ़ा देना। मैं यहाँ पे वेस्टेज नहीं पकड़ रहा हूँ, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये निकला नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप टाइल्स कितना लगने वाला है। उसी तरीके से आप निकाल लो नंबर ऑफ सेकेंड टाइप टाइल्स, वो कितना लगने वाला है, ठीक है। रिक्वायर्ड ये कितना आएगा, तो देख लीजिए सेकेंड टाइप टाइल्स जो लगने वाला है कितने एरिया में लगने वाला है, ये लगने वाला है 5 मीटर स्क्वायर एरिया में। तो 5 डिवाइडेड बाई छोटा वाला टाइल्स का एक का एरिया कितना है, ये देखिए यहाँ पे है 0.03, 0.03। चलिए इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 0.03 आ गया ये 166.66, अप्रोक्स में मैं इसको पकड़ लेता हूँ 167 नंबर्स। इसके ऊपर भी एक बार आपको वेस्टेज पकड़ना है तो 3%, 4%, 5% जो पकड़ के आप इसको बढ़ा के और एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आप टाइल्स का क्वांटिटी निकालोगे अगर आपके घर में 2 अलग अलग टाइप का टाइल्स लगा हुआ है। तो बस आपको एरिया निकालना आना चाहिए, और ये कुछ ट्रिक था, ये परसेंटेज वाला, ये ट्रिक आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे पता है आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो वीडियो अगर थोड़ा सा ही पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आप दूसरों तक, अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, या जो सीखना चाहते हैं उनके साथ, जो घर बनाना चाहते हैं उनके साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि सिंगल टाइल्स को कैसे निकालते हैं, अगर सेम टाइप का टाइल्स है और उस टाइप का टाइल्स आप निकालना चाहते हो कि आपके घर में कितना लगा हुआ है, कैसे निकालते हैं, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और भी बहुत सारा BBS क्वांटिटी सर्वे हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट से हो गया, रेट एनालिसिस, बहुत सारा टाइप का वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके वहां से उसको भी देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।